हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस.एल. स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 3 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विक्रम विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, 26वां दीक्षांत समारोह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का संपन्न हुआ है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राज्यपाल श्री कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल ने विद्यार्थियों को आह्वान किया और माता पिता एवं मातृभूमि को सदैव याद रखें। जो प्रतिज्ञा एवं संकल्प लिए उन्हें हमेशा अपने जीवन में याद रखें और अमल में लाएं। अपने कार्यों से इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, विश्वविद्यालय की पहचान बने। उन्होंने दीक्षांत समारोह नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत के दिन संपन्न होने वाले गौरव का विषय बताया। और दोस्तों, बात करें विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 मार्च 1957 की गई थी, जिसके बाद चांसलर हैं टी.आर. थापक जी। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना दोस्तों 1946 में की गई थी, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर का गौरव दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का दोस्तों हाल ही में गौरव दिवस मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज उज्जैनी का जन्मोत्सव है और अवंतिका नगरी 3 लोग से न्यारी है, देखो कितनी प्यारी है। यहाँ एक का शुद्ध एवं सात्विक वातावरण मन को मोहता है। अद्भुत दिन है आज, गुड़ी पाड़वा का। इस दिन विक्रम संवत के प्रारंभ हुआ था। आज विक्रमोत्सव भी हो रहा है। और दोस्तों, यह संस्कृति हजारों साल पुरानी है। विक्रम संवत ईस्वी सन 57 साल पुराना है और सनातन नया वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन 2005 में हमने विक्रमोत्सव मनाना शुरू किया था। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके अलावा आज के दिन अवंतिका गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है, यानी कल के दिन मनाया गया था, आपको याद रखना दोस्तों। और दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों उज्जैन के बारे में प्रमुख बिंदु जो कि आपको याद रखने हैं। महाकाल की नगरी प्राचीन धार्मिक नगरी में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है। क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ का कुंभ मेला लगता है। क्षिप्रा नदी को मोक्षदायिनी व मालवा की गंगा कहा जाता है। उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट प्रसिद्ध है। और दोस्तों, उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित है। और दोस्तों, संस्कृत शिक्षा प्रचार के लिए 2008 में यहाँ महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा उज्जैन के पर्यटन स्थल हैं कालियादेह पैलेस, गढ़काली का मंदिर, जंतर मंतर, भरतहरि की गुफाएँ, संदीपनी आश्रम, काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर, वेस्ट टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर और हरसिद्धि माता का मंदिर स्थित है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में तैयार किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जौलपुर की फैक्ट्री दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यह सबसे बड़ा बम तैयार किया गया है देश का, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करना दोस्तों, तो भारतीय सेना के लिए युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाली मध्य प्रदेश के जौलपुर जिले की खमरिया में स्थित आयुध निर्माण ने 500 किलोग्राम के जेपी बम यानी जनरल पर्पज बम बनाया है। ये बम इतनी विध्वंसक है कि आसानी आसमान में गिरने के बाद बड़े से बड़े बंकर एयरपोर्ट को तबाह कर सकते हैं। और आयुध निर्माणियों से इस बम की पहली खेप भारतीय वायुसेना को भेज दी गई है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें भारतीय वायुसेना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और जिसके वर्तमान दोस्तों प्रमुख हैं वी.आर. चौधरी जी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून ने देश में पहली बार भेड़ियों के आंकड़े जारी किए हैं। सर्वाधिक भेड़िए किस राज्य में हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक भेड़िए पाए गए हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो लगातार प्रगति कर रहे मध्य प्रदेश के नाम अब नंबर 1 का एक और टैग हो गया है। टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल और वल्चर का तमगा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश ने भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट का तमगा हासिल कर लिया है। ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या भी सर्वाधिक है। हाल ही में गिनती में मध्य प्रदेश में 772 भेड़िया पाई गए हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें राज्यभर आंकड़ों की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश 772, राजस्थान में 532, गुजरात में 494, महाराष्ट्र 396 और छत्तीसगढ़ में 320। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश में शिक्षा का बजट सर्वाधिक किस राज्य ने बढ़ाया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने दोस्तों शिक्षा का बजट सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, आपको याद रखना है।
डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक 20% बजट बढ़ाया, लेकिन तेलंगाना में सबसे पीछे। दोस्तों पिछले साल के मुकाबले 2022-23 के शिक्षा बजट को देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 20% की वृद्धि की, वहीं कुल बजट में से शिक्षा के हिस्सा दिल्ली में सर्वाधिक 25% है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 20% आपको याद रखना है। बजट बढ़ाने से दूसरे नंबर पर है हरियाणा। और दोस्तों और बजट दिल्ली में 25% बजट खर्च कर रहा है दिल्ली, आपको याद रखना है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों। बात करें शिक्षा की तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में 21A में दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और दोस्तों राज्य शिक्षा मंत्री हैं, राज्य उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव जी। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। आज के लिए एप्लीकेशन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में तैयार किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।